पिछले 15-20 वर्षों में समय बहुत तेज़ी से बदला है। घर घर में टीवी तो पहुंचा है ही है। टीवी चैनलों का भी तेज़ी से विस्तार हुआ है और उनमें परोसी जाने वाली अश्लीलता पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी परोसा जा रहा है। बच्चों के मनोभावों पर इसका क्या असर हो रहा है, इसका किसी को ख्याल नहीं है। तकनीकी एडवांसमेंट के नाम पर आज हर हालत में, हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल तो पहुंच गया है। इतना ही नहीं, घर में जितने सदस्य उनसे ज़्यादा मोबाइल। उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा। ऊपर से फास्ट फूड, जंक फूड, तामसिक भोजन व तामसिक वृत्तियाँ, इन्हीं की बदौलत बच्चियाँ समय से पहले जवान हो रही हैं और अनेक शारीरिक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रही हैं, जो गहरी चिंता और चिंतन का विषय है। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज समाज के अंदर फैलती जा रही एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ आप सब लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं वे वक्त से पहले जवान हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही जवान हो रही हैं वक्त से पहले, लड़के भी हो रहे हैं, लेकिन लड़कियों की परिस्थिति, उनकी शारीरिक बनावट और भविष्य, इन दोनों पर खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। इसलिए मैं विशेष करके और बच्चियों के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। वैज्ञानिकों का दावा है कि अब लड़कियां 11 से 13 साल की उम्र के बजाय 9 वर्ष में ही यौवन की दहलीज छू रही हैं। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही। यह बहुत भारी चिंता का विषय है और इसका कारण कच्ची उम्र में कच्ची मानसिकता और भटकाव जल्दी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा परोसे जाते सेक्सुअल दृश्यों के माध्यम से पैदा होती उत्तेजना, मोटापा या आहार श्रृंखला पर पड़ता रासायनिक असर इसका एक कारण हो सकता है। एक नया अध्ययन सामने आया है। 1000 लड़कियों पर शोध के बाद यह बात सामने आई है कि उनके वक्ष का विकास, उनकी छाती, उनकी चेस्ट का विकास जो है वो औसतन 9 वर्ष और 10 महीने की आयु में ही होने लगा है। और 1991 में जो एक सर्वे हुआ था उसके मुकाबले यह आयु 1 साल कम है। यानी 1 साल पहले की तुलना में 1-1.5 साल पहले जो है वो यौवन की दहलीज पर पांव रखने लगी है और उनका जो शारीरिक विकास है, शारीरिक बनावट है, वो उस तरह से विकसित होने लगी। यह रुझान ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में भी देखा गया है। अमेरिका से मिले आंकड़े भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। आजकल के बच्चे समय से पहले जवान हो रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, केबल नेटवर्क, लैपटॉप आदि पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए और भावी जीवन के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन सारी चीज़ें लॉकडाउन के कारण शुरू हुई तो इसका असर और भी ज़्यादा नेगेटिव हुआ है। एक तो छोटी छोटी उम्र के बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए गए। हर एक के घर में लैपटॉप या उस तरह की सुविधा होना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसके कारण परेशानियां पैदा हो गई है। क्यों? बच्चों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह पाता। बच्चे मोबाइल पे खेलते रहते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और आलतू फालतू के दृश्य बहुत सारे यूट्यूब पर और दूसरी जगह पर देखने को बच्चों को मिल जाते हैं। तो वो उनके अंदर
मगन हो जाते हैं और उनका ध्यान जो है केवल पढ़ाई पर नहीं होता, बल्कि पढ़ाई का जितना होता है उससे हट करके चोरी चोरी चुपके चुपके वो दूसरी चीज़ें देखने की तरफ लग जाते हैं। माँ बाप आधुनिक व्यस्त जीवन शैली के कारण अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और बच्चों पर उनका कोई नियंत्रण देख रेख नहीं रहती है। बच्चियों के प्रति बढ़ती यौन हिंसा का भी एक बड़ा कारण यही है। खान पान भी विकृत हो गया और सात्विक भोजन का स्थान तामसिक भोजन ने ले लिया है। इससे भी उनकी स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ने लगी है। उनका स्क्रीन टाइम नियंत्रित होना चाहिए और घर पर साधारण व्यायाम करें, तामसिक भोजन और बाहर के खाने के बजाय घर का सात्विक आहार करें, नट्स और मौसमी फल खाएं, माता पिता उन्हें पर्याप्त समय दें। कम उम्र की लड़कियां यौन परिवर्तन से तालमेल नहीं बिठा पाती क्योंकि इस आयु में वे प्राथमिक स्कूल में ही पढ़ रही होती हैं। 9 साल की उम्र की बच्ची जो है वो प्राइमरी सेक्शन में ही पढ़ रही होती है और उसकी इतनी समझ भी नहीं होती है। इस तरह के परिवर्तन से उनमें दीर्घकाल में स्तन कैंसर विकसित होने का खतरा हो सकता है। यह बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य है कि महज 15 वर्ष की अवधि में इस तरह का बदलाव आ गया है। पिछले 15 सालों में ये बदलाव तेजी से आया है। अगर लड़कियां जल्दी परिपक्वता की ओर बढ़ रही हैं तो किशोर वय की समस्याएं उन्हें पहले ही होने लगेंगी और बाद में उनमें बीमारियों होने का खतरा विकसित हो जाएगा। इसके पीछे जो कारण हो सकते हैं उसे लेकर के हमें इस बारे में चिंतित होना चाहिए। ये स्पष्ट संकेत है कि हमारे बच्चों को कोई चीज़ प्रभावित कर रही है, फिर चाहे वह जंक फूड हो, पर्यावरण में घुले रसायन हो या शारीरिक श्रम की कमी हो। एक दल अब इस बात का अध्ययन करने लगा है कि लड़कियों के ब्लड सैंपल्स और पेशाब के नमूने ले रहा है ताकि यह देखा जा सके कि क्या कम उम्र में परिपक्वता और बाइसफेनोल ए के बीच कोई संबंध है। बाइसफेनोल ए टीन के डिब्बों और दूध पिलाने में जो प्रयुक्त होने वाली बोतल्स में पाया गया एक प्लास्टिक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यौनारंभ के पीछे एक और कारक आहार हो सकता है। आज की पीढ़ी के बच्चे अपनी पिछली पीढ़ियों के मुकाबले ज़्यादा खा रहे हैं। कई मामलों में उनमें मोटापा हो रहा है। बच्चों में हार्मोन से जुड़े असंतुलन के विशेषज्ञ रिचर्ड स्टैनहॉप ने कहा है कि वे यह देख रहे हैं कि बच्चे कम उम्र में यौन की दहलीज छू रहे हैं। उन्होंने कहा किशोरावस्था में इस तरह की चीज़ों का अनुभव काफ़ी मुश्किल भरा होता है, लेकिन जब 10 या 11 वर्ष की उम्र में ही ऐसा होने लगे तो यह कहीं बदतर होगा। आजकल 10-11 वर्ष की उम्र में लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और जवान होने की उम्र में आते आते तो पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। पीसीओडी, फंगस, गंभीर दर्द, आघात, जीवाणु संक्रमण, खुजली, यीस्ट संक्रमण सहित कई तरह की दूसरी समस्याएं जननांगों में पैदा होने लग जाती है। बच्चों के खान पान में तेज़ी से सुधार करने की आज बहुत ज़रूरत है। उन्हें बाहर का खाना खाने के बजाय घर के खाने के लिए प्रेरित करें। उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल नियंत्रित होना चाहिए। घर पर नियमित साधारण व्यायाम करें, तामसिक भोजन और बाहर का खाना खाने के बजाय घर का सात्विक आहार करें, नट्स और मौसमी फल खाएं और माता पिता उन्हें पर्याप्त समय दें ताकि वे आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकें, आने वाले खतरों से बच सकें। तो इसलिए आज हम बहुत गंभीरता से ये बात करना चाह रहे थे कि आज जो है बच्चियों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर के बहुत परेशानियां पैदा होगी। और मैं देखता हूँ जगह जगह जहाँ पर भी मेरे सेमिनार होते हैं तो युवावस्था में या शादी के समय में जो है लड़कियां बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही होती हैं। उनमें कई तरह के संक्रमण होते हैं और उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको शादी करने में दिक्कत आती है, शादी के बाद दिक्कत आती है। तो इसलिए अभी से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि समय तो अपनी तेज़ी से अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। आधुनिकता का और ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमण बढ़ता जा रहा है। यौन हिंसा का जो कारण है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जो है साइकोलॉजिकल रीज़न यही है। तो इसलिए इस तरफ ध्यान दें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे निश्चित रूप से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ इस तरफ बने और हम समाज को बचा सकें।
धन्यवाद।